गद्दार कौन? वो जो कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात करने वाले हैं या वो जिन्होंने कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पर दस्तावेजी हामी भरी और दस्तखत किए? जानते हैं मुख्तसरन। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आई कहाँ से और ये कौन लोग हैं? जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुख्तलिफ समाजी, तजारती, वकला, तलबा और अवामी तंजीमों का इत्तेहाद है जो इब्तदा में बिजली, आटे और महंगाई के खिलाफ वजूद में आया था। आपको याद होगा साल 2023 में कश्मीर में बिजली के नरखों के हवाले से एक बड़ा एहतजाज हुआ था और हुकूमत से अपने मुतालबात पूरे कराए गए थे। उसी का नाम कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है। इसने आज़ाद कश्मीर में हुकूमती मराद, ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात और 12 मुहाजिर नशिस्तों के मसले को भी अपनी तहरीक का हिस्सा बना लिया। इसलिए अक्टूबर 2025 में आज़ाद कश्मीर की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और 12 मुहाजिर नशिस्तों पर एक तनाज़ा चलता रहा। आज़ाद कश्मीर में हालिया एहतजाज और सियासी कशीदगी का सबसे बड़ा मरकज जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर असम्बली की 12 मुहाजिर नशिस्तें हैं। ये मामला सिर्फ चंद असम्बली नशिस्तों का नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर के सियासी निज़ाम, नुमाइंदगी और हुकूमत साजी से जुड़ा हुआ है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मजमूई तौर पर 53 नशिस्तें हैं। इनमें से 45 मजमूई नशिस्तें हैं यानी जो इलेक्शन लड़कर जीत कर आएंगे और 8 मखसूस नशिस्तें हैं जिनमें 33 नशिस्तें आज़ाद कश्मीर के अंदर से मुंतखब होती हैं जबकि 12 नशिस्तें इन कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए मखसूस हैं जो 1947 के बाद के दौर में मकबूजा जम्मू कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आबाद हुए थे। ये नशिस्तें मजीद दो हिस्सों में तकसीम है। 6 नशिस्तें जम्मू से हिजरत करने वाले मुहाजिरीन के लिए हैं और 6 नशिस्तें वादी कश्मीर से हिजरत करने वाले मुहाजिरीन के लिए हैं। इन नशिस्तों पर वोट पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों जैसे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, कराची वगैरह से मकीम रजिस्टर्ड कश्मीरी मुहाजिरीन डालते हैं। इन 12 नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान भी आम अरकान की तरह आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली मुजफ्फराबाद में ही बैठते हैं। इन्हें वोट देने का मुकम्मल हक हासिल होता है। ये वजीर भी बन सकते हैं और वज़ीर आज़म के इंतखाब में हिस्सा भी ले सकते हैं, अदम एतमाद की तहरीक में वोट दे सकते हैं, हुकूमत बनाने या गिराने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत दरकार होती है। जब असम्बली की कुल तादाद 53 हो तो चंद सीटें भी हुकूमत का फैसला बदल सकती हैं। 12 नशिस्तें कुल असम्बली का तकरीबन 23% बनती हैं, इसलिए ये हुकूमत साजी में गैर मामूली असर रखती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी जमात के पास 21 या 22 नशिस्तें हों और 12 मुहाजिर नशिस्तों में से ज़्यादातर इसके पास आ जाएं तो वो आसानी से हुकूमत बना सकती है। इसी वजह से आज़ाद कश्मीर की सियासत में अक्सर इन नशिस्तों को किंग मेकर कहा जाता है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और इसके हामियों का मौक़िफ़ यह है कि देखें, चूंकि मुहाजिर सीटों के वोटर्स आज़ाद कश्मीर में नहीं रहते, इन नशिस्तों के वोटर्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, इसलिए इन्हें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के इंतखाबात पर इतना असरअंदाज नहीं होना चाहिए। नाक़दीन का दावा है कि इस्लामाबाद में मौजूद बड़ी सियासी जमातें इन नशिस्तों के जरिए आज़ाद कश्मीर की सियासत पर असरअंदाज हो सकती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीन कर हुकूमत की झोली में डाल दी गई ताकि अपनी मर्जी के बिल और लेजिस्लेशन के लिए अपोजिशन के वोटों की ज्यादा जरूरत ना पड़े। या बिल्कुल वैसे ही है जैसे MQM की सीटों पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटा दिया गया था। यही वो मसाइल हैं जो कश्मीर असम्बली को भी दरपेश हैं और वो हुकूमती मामलात में इन 12 सीटों की इजारादारी या ज्यादा अमल दखल नहीं चाहते, यानी आज़ाद कश्मीर के आईनी फैसले आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से ही करना चाहते हैं। इसमें एक बड़ा मसला वोटर्स की तादाद का भी है। जहां आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ने के लिए एक उम्मीदवार का हल्का 1 लाख पर मबनी है, वहीं महाजर सीटों के हल्कों की टोटल तादाद वोटर्स की 8,000 है, कहीं 30,000 और कहीं 50,000 है। अगर इन हल्कों का वोट क्राइटेरिया भी आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवारों के बराबर कर दिया जाए तो सीटें कम होकर शायद 12 से 6 या 4 रह जाएंगी। दूसरी तरफ हुकूमत, मुहाजिर तंजीमें और कई आईनी माहिरीन कहते हैं कि ये कश्मीरियों की नुमाइंदगी है। इनके मुताबिक ये लोग असल रियासत जम्मू और कश्मीर के बाशिंदे हैं जिन्हें जंग और तनाज़े के बायस हिजरत करना पड़ी, इसलिए इनकी नुमाइंदगी खत्म नहीं की जा सकती। इन नशिस्तों का मकसद जाहिर करना है कि रियासत जम्मू और कश्मीर एक मुतनाज़ खित्ता है और मुहाजिरीन भी इस रियासत का हिस्सा है। लेकिन 4 अक्टूबर 2025 को इसी मौजूदा हुकूमत ने कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे कि हम इन 12 नशिस्तों के खात्मे के लिए इस्लामाबाद में एक कमेटी बनाएंगे। यह मुआहदा कई रोज एहतजाज, हड़तालों और पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद हुआ था। लेकिन हाल ही में जून 2025 में इलेक्शन से चंद रोज पहले आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि ये 12 नशिस्तें आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं और इन्हें किसी इंतजामी हुक्म या सियासी मुआहदे के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए बाकायदा आईनी तरमीम दरकार होगी। और अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर एक बार फिर अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर कश्मीर की सड़कों पर निकल आई है, मगर इस बार इनसे मुज़ाकरात क्या होने थे। जिस हुकूमत ने 8 माह पहले इस कमेटी से मुआहदा किया, वादा किया, इसी हुकूमत ने इस एक्शन कमेटी को कलअदम यानी दहशतगर्द और गद्दार करार दे दिया, जिससे कश्मीर की सियासी और आईनी तनाज़े में मजीद आग लग गई। हजारों पुलिस एहलकार इस्लामाबाद से कश्मीर डिप्लॉय किए गए हालात की संगीनी के पेश नजर, मगर खबर यह है कि हालात मजीद से मजीद तर खराबी की तरफ जा रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि कश्मीर में इलेक्शन इल्तवा यानी डिले का शिकार हो। मामला अगर जहारियत के बजाय मुज़ाकरात से ही हल कर दिया जाता तो शायद ये नौबत ना आती। 12 की जगह 5 सीटों पर भी इत्तफाक कर लिया जाता तो शायद कश्मीर में हालात खराब ना होते। लेकिन अगर अब हुकूमती मेम्बरान किसी किस्म के मुज़ाकरात की तरफ दोबारा जाते हैं हालात के पेश नज़र, तो सवाल फिर वही है जहाँ से बात शुरू हुई थी कि फिर गद्दार कौन होगा।